हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुज खुशी को कहता है, सबसे ज़्यादा तू ही रो रही है मोटी। वो तीनों एक बार फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बाहर खड़ा गौरव तीनों को देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाता है और अंदर जाकर तीनों को समझाता है। कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर देव अभी का खून पी रहा था कि कम से कम उस लड़की को फ़ोन तो कर। अभी कहता है, हाँ करता हूँ। ये कहता हुआ वो बाहर बालकनी में चला जाता है और जाते जाते कहता है, तुम दोनों में से कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। देव कहता है, क्यों, ऐसी क्या बात करने वाला है तू? अभी उसे छेड़ते हुए कहता है, क्यों, तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है? तभी राहुल कहता है, अबे उसकी होने वाली वाइफ है, मिर्ची तो लगेगी ही ना। देव कहता है, राहुल के बच्चे तेरी तो। अभी उन दोनों को छोड़कर बाहर बालकनी में चला जाता है और दिव्या का नंबर मिला देता है। दिव्या भी बस चेंज करके बिस्तर पर आई थी। अभी का नंबर देखते ही उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। जैसे जैसे रिंग बज रही थी वैसे वैसे दोनों का दिल धड़क रहा था। दोनों ही ये सोच रहे थे कि क्या बात करें। दिव्या कहती है, ओह वैसे तो इतना बोलती हूँ पर अब समझ नहीं आ रहा। अभी कहता है, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? शादी मेरे दोस्त से और फ़ोन मैं कर रहा हूँ। दोनों अपनी सोच में गुम होते हैं। फ़ोन की पूरी रिंग बजकर बंद हो जाती है। अभी कहता है, ओहो इसने तो फ़ोन उठाया ही नहीं। इधर ये देव मेरी जान खा जाएगा। क्या करूँ, फिर से करूँ क्या? एक बार कर ही लेता हूँ। ये सोचता हुआ वो फिर से फ़ोन मिला देता है। दिव्या वापस उसकी कॉल देखते हुए कहती है, क्या कर रही है दिव्या, कम से कम फ़ोन तो उठा। ये सोचते हुए वो फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। अभी कहता है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? दिव्या कहती है, जी नहीं, और पहले तो ये आप कहना बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी हूँ मैं आपसे। अभी कहता है, अच्छा जी, और तुम जो कब से आप कर रही हो उसका क्या? इसी के साथ दोनों हंस पड़ते हैं। देव अभी की हंसी सुनकर कहता है, इसे क्या मिल गया, ये क्यों इतना खुश हो रहा है? वो राहुल की तरफ देखता है। बदले में राहुल अपने कंधे उचका देता है। इधर अभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे शादी के लिए मना करे। वो सोचता है क्यों ना मिलकर बात की जाए। दिव्या, आज पहली बार अभी के मुंह से अपना नाम सुनकर दिव्या का दिल धक धक करने लगता है। अभी आगे बोलते हुए कहता है, दिव्या वो मिल सकती हो क्या एक बार? दिव्या लंबा खींचकर कहती है, जी। अभी कहता है, नहीं कोई परेशानी है तो रहने दो। दिव्या एकदम से कहती है, नहीं नहीं परेशानी तो कोई नहीं है, पर तुम क्यों मिलना चाहते हो? अभी मन में कहता है, बात तो सही है, जिससे शादी तय हुई है वो तो मिल नहीं रहा और मैं खामखा ही। जब अभी कोई जवाब नहीं देता तो दिव्या कहती है, ठीक है कल शाम को मिलते हैं सिटी मॉल में। अभी कहता है, ओके थैंक यू। दोनों ही गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देते हैं। अभी अंदर जाता है। उसे देखकर देव कहता है, कर दिया उसे मना, मान गई वो। बोल दिया ना तूने कि मुझे ये शादी नहीं करनी और तुम मना कर दो। अभी कहता है, चल बे चल, ऐसी बातें क्या फ़ोन पर होती है। कल शाम को सिटी मॉल में बुलाया है मैंने उसे, साथ चल और फेस टू फेस मना कर। वो तीनों कल शाम की प्लानिंग करने लगते हैं। इस बात से अनजान कि तीनों के लिए खाना लेकर आई देव की माँ दरवाजे की आड़ में छिपकर खड़ी है और सब कुछ सुन चुकी है। देव की माँ मन में कहती है, अच्छा बच्चू, हम सबको पागल बनाने की तैयारी हो रही है, पर बेटा माँ हूँ मैं तेरी, मैं भी देखती हूँ कैसे मना करता है तू दिव्या को। इसके बाद वह अनजान बनकर अंदर जाती है और तीनों को खाना दे देती है। कुछ ही देर में अभी और राहुल खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह शुरू हो जाती है सबकी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। दोनों घरों में खूब चहल पहल हो रही थी। आखिर वक्त कम था और सबको अपने अपने अरमान पूरे करने थे। खुशी तो हमेशा की तरह टाइम से ऑफिस निकल जाती है। जहां सब उठ गए थे वहीं देव अभी भी सो ही रहा था, क्योंकि रात को उसे नींद नहीं आई और सुबह उसकी आंख लग गई। और इधर खुशी ऑफिस पहुंच गई थी। आते ही उसे याद आता है
कि जो फाइल उसने देव को दी थी साइन करने के लिए वो वहाँ से लेना ही भूल गई है और वो फाइल आगे मेंबर को भेजनी है। वो जल्दी से उसके कैबिन में जाती है। फाइल टेबल पर ही रखी थी। वो फाइल उठाती है और उसे खोल कर देखती है और उस पर देव के साइन ना पाकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फाइल ज़ोर से बंद करते हुए कहती है, क्या करूं मैं इस नमूने बॉस का, जिसे इतना भी होश नहीं है कि उसके साइन के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि सुनील अंकल ने इस नमूने को रखा क्यों है। एक काम ठीक से नहीं करता। वो बड़बड़ करती हुई अपने कैबिन में चली जाती है। उधर देव अभी भी सो ही रहा था। उसके फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वो नींद में ही फ़ोन उठाकर कान पे लगाते हुए कहता है, हेलो। खुशी गुस्से से कहती है, हेलो को छोड़ो और ऑफिस पधारने की कृपया करो। तुम्हें किसी के वक्त की कोई कदर है या नहीं, या बस कुंभकर्ण की तरह सोना ही आता है तुम्हें। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं नमूने टाइप के लोग। उसकी नॉन स्टॉप बकबक के कारण देव की नींद पूरी तरीके से उड़ जाती है। वो बीच में ही कहता है, अब तोते की तरह बकबक करती रहोगी या ये भी बताओगी कि क्या हुआ है, क्यों फ़ोन करके मेरे कान खा रही हो। खुशी कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें फ़ोन करने का और तुम्हारे कान खाने का। यहाँ तुम्हारे क्लाइंट फ़ोन कर करके मेरी जान खा रहे हैं, उसका क्या। कितनी बार बोला है कि अपना काम पूरा करके जाया करो, पर नहीं समझते क्या हो तुम खुद को। देव गुस्से से कहता है, ओ शट अप, 10 मिनट में आकर तुम्हारी खबर लेता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। खुशी कहती है, चलो 10 मिनट पे आएगा तो सही नमूना कहीं का। और जैसा कि देव ने बोला था कि 10 मिनट में आता हूँ, वो 10 मिनट बाद ऑफिस भी पहुँच गया। गुस्से से भरा हुआ वो सीधे अपने कैबिन में जाता है। जैसे ही वो कैबिन का दरवाज़ा खोलता है, ठीक उसी वक्त खुशी उसके कैबिन से बाहर निकल रही होती है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और टकरा जाते हैं। देव गुस्से से कहता है, अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती तुम। खुशी डबल गुस्से से कहती है, अंधे हो गए तुम, अंधे के साथ साथ बहरे भी हो तुम। देव कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। खुशी कहती है, हाँ सही कह रही हूँ मैं, अंधे बहरे दोनों हो तुम और दिमाग से पैदल भी नमूने कहेंगे। देव कहता है, यू मिस बकबक, तुम्हारी तो मैं। खुशी कहती है, कल जब मैंने बोला था कि इस फाइल पर साइन कर दो, वो तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया और ना ही वो फाइल दिखाई दी। इतना भी होश नहीं है कि तुम्हारा ही काम रुका हुआ है, बाद में तुम मुझे बोलने लग जाओगे। देव तो पहले से ही तपा हुआ था। उसका सारा गुस्सा निकलता है खुशी पर। वो एकदम से खुशी को दोनों कंधों से पकड़कर पीछे दीवार से लगाते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। अपने काम से काम रखो, नुकसान मेरा हो रहा है, तुम्हारा नहीं। अपने 6 महीने पूरा करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बहुत ही रूडली बोल रहा था। उसने खुशी के दोनों कंधों को बुरी तरीके से जकड़ रखा था। खुशी को दर्द हो रहा था, पर वो हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि उसने देव को पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था। खुशी बड़ी मुश्किल से कहती है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। देव एक झटके से उसे छोड़ता है और टेबल से वो फाइल उठाकर उस पर साइन करते हुए कहता है, बहुत बॉस बॉस करती हो ना तुम, अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें बॉस क्या होता है। वो ज़ोर से फाइल उसके हाथ में रखते हुए कहता है, नाउ गेट आउट। खुशी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और देव की बातों का बुरा भी लग रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। किसी ने आज तक डांटा तक नहीं था उसको, और देव ने अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल दी थी, जिसका उसको इस वक्त एहसास नहीं था। इस वक्त तो उसके सर पर शादी नाम की तलवार लटकी हुई थी। उसे अच्छा बुरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इधर खुशी बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाती है और अपना काम करने लगती है। वो बात अलग है कि उसकी आंखों में बार बार नमी आ रही थी। उसका रोने का मन कर रहा था। वह भी खुद को संभाल ही रही थी। तभी पियून हाथ में बहुत सारी फाइल्स लेकर उसके कैबिन में आता है और वो सारी फाइलें खुशी की टेबल पर रखते हुए कहता है, ये सारी फाइलें देव सर ने भेजी है और बोला है ये सारी फाइल्स उन्हें कल तक कंप्लीट चाहिए, चाहे तो घर लेकर जाइए अपने, पर कल सुबह ये फाइल। खुशी बीच में ही कहती है, हाँ समझ गई, तुम जाओ। इसके बाद वो एक एक करके सारी फाइलों को खोलकर देखने लगती है। दूसरी तरफ देव की माँ ने
देव की दादी को भी बता दिया था कि आज शाम देव दिव्या से मिलकर उसे शादी करने के लिए मना करने वाला है। ये सुनते ही देव की दादी कहती है, मुझे लगा ही था कि ये लड़का कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। देव की माँ कहती है, हाँ वो तो अच्छा है मैंने उन तीनों की बातें सुन ली, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। देव की दादी कहती है, हाँ इतना सीधा नहीं है ये लड़का जितना बनता है। उधर दिव्या के लिए मानो वक्त थम सा गया था कि कब शाम होगी, कब वो अभी से मिलने जाएगी। वो अपना एक एक एहसास अपनी डायरी पर लिख रही थी और ना जाने को कितनी ड्रेसेस अपने ऊपर लगाकर देख चुकी थी कि क्या पहन कर जाऊँ, इसमें अच्छी लगूंगी, उसमें अच्छी लगूंगी। खैर इन सब चीज़ों में कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वैसे शाम होने का पता तो फाइलों में उलझी खुशी को भी नहीं चलता। उसका मूड बहुत ख़राब था, वो लंच भी नहीं करती। अभी तक वो सिर्फ 5 फाइल ही पूरी कर पाती है, 10 अभी भी बाकी थी। देव तो मॉल जाने के लिए पहले से ही निकल गया था। खुशी बची हुई फाइलें उठाती है और घर के लिए निकल जाती है। अभी और देव मॉल पहुंच गए थे। दिव्या अभी तक आई नहीं थी। वो दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। देव इधर उधर देखते हुए कहता है, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं, टाइम तो हो गया है। अभी कहता है, अबे सब्र कर, लड़कियां हमेशा देर से ही आती है। देव उसे घूर कर देखते हुए कहता है, तुझे बड़ा पता है लड़कियों का। अभी कहता है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादातर लड़कियां देर से ही आती हैं, चाहे कैफ़े हो या ऑफिस। देव एकदम से कहता है, गलत, मिस बकबक हमेशा टाइम से आती है। वो जल्दबाजी में बोल देता है। अचानक से उसे खुशी के साथ किया हुआ अपना सुबह का बर्ताव याद आ जाता है। अभी अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहता है, तुझे बड़ा पता है उसके टाइम का, तो खुद कभी टाइम से ऑफिस आया है। देव कहता है, तू मेरी छोड़ और ये पता कर कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। इतने में दिव्या अंदर आती है। उसने दूर से ही अभी को देख लिया था, पर उसके साथ देव को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मन में कहती है, ये सड़ू सा लड़का पता नहीं क्यों हर बार साथ आ जाता है, जबकि कोई खुशी नहीं होती इसको। अभी भी देखो कैसे बेकार सी शक्ल बनाकर बैठा है। वो धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। अभी की नज़र दिव्या पर पड़ती है। दिव्या इतनी सुंदर लग रही थी कि अभी की नज़र एक पल के लिए उसके ऊपर ही ठहर जाती है। इतने में दिव्या दोनों के पास आकर कहती है, हेलो। वो मुस्कुराकर बोलती है। अब दोनों लड़के उसे देखकर अपनी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि दिव्या बैठती या कुछ बोलती, तभी पीछे से देव की माँ की आवाज़ उन तीनों के कानों में पड़ती है, अरे देव बेटा, तुम यहाँ। अभी और देव दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। दिव्या फिर एक बार अभी को देव समझ लेती है। देव मन में कहता है, ओ गॉड, आज तो फुल बैंड बजेगी। अभी मन में कहता है, आज इसके साथ मैं भी शहीद हो जाऊंगा। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या देव और अभी का प्लान होने वाला है फ्लॉप, और कब तक दिव्या इस गलत फहमी में रहने वाली है कि अभी ही देव है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।